हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 बिलियन का जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसके पहले बच्चों हमने पार्ट 1 आप लोगों को प्रोवाइड किया था। कहाँ मिलेगा, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है आंकिक क्वेश्चन का, तो आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। हम हर पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कराएंगे और बच्चों जब अगला पार्ट आएगा तो उसी प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जरूर क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए। फिजिक्स का भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के हर एक चैप्टर का जो भी आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी के आंकिक क्वेश्चन है वो आपको हम कराएंगे। तो आप लोगों को है ना प्लेलिस्ट जरूर देखना है, ठीक है। बाकी कोर्स आप लोग देखते रहिए, कोर्स भी अपना चल ही रहा है। आप लोगों के लिए सुपर फास्ट क्लास भी आएगा, सब कुछ कराएंगे, बस प्यार सपोर्ट बना रहना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। 30 ग्राम आपका यौगिक है, 4.3 लीटर बिलियन में घुला हुआ है। तो बिलियन की मोलरता की गणना करनी है। कोई भी यौगिक हो बच्चों, उसका आपको आणविक द्रव्यमान निकालना आनी चाहिए। जैसे हल करते हैं, देखिएगा सबसे पहले यदि मोलरता की बात करते हैं तो आणविक द्रव्यमान निकालना ही पड़ता है। हमारे पास यौगिक है, ये आपका कोबाल्ट है, NO3 का होल ट्वाइस है इंटू 6H2O का आणविक द्रव्यमान। यदि कोई बच्चा आणविक द्रव्यमान निकाल लिया तो समझिए उससे सब कुछ बन जाएगा, है ना, क्योंकि फार्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा। आणविक द्रव्यमान निकालते कैसे हैं, जैसे यहां पर देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट का बच्चों होता है 59, ठीक है। फिर यहां पर NO3 की संख्या कितनी है, 2, देख लो NO3, एक नाइट्रोजन का होता है 14। ऑक्सीजन कितना है बच्चों, यहां पर 3 है, तो 3 गुणे 1 ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। आगे देखिएगा, प्लस करिए 6H2O, ये आपका 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या 2 है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन का आपने 16 पढ़ा ही है, ठीक है। आगे कैलकुलेट करिए इसको। जब कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आने वाला है, आपका 59 है, तो इसको 59 रहने दीजिए। यहां पर देखिए 2 गुणे 16 3 48, ठीक है, 16 3 48, 48 10 58 और 4 कितना हो जाएगा 62, तो 2 गुणे 62 हो जाएगा धन। ये हो जाएगा 16 2 1 कम 2 तो 18 है ना, 18 5 90, 18 छक्का 108 हो जाएगा। इसको गुणा करके कैलकुलेट करोगे बच्चों, है ना, 62 दूना अपना 124 हो जाएगा, है ना, 224 8 कितना हो जाएगा 232, ठीक है, 50 282, फिर 9 जोड़ोगे 291। तो ये आपका आ चुका है, किसका मान आ गया है, ये आपका विलेय पदार्थ है, विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी MB का मान निकलकर आ चुका है। इसका जो वेट है बच्चों, वेट यानी WB जो है, WB है ना, WB है कितना है 30 ग्राम है। यानी इसको लिखते और इसको लिखते कि इसकी मात्रा कितनी है, तो अपना कितना है 30 ग्राम है। अच्छा, हमारे पास एक और वैल्यू देके रखा है 4.3 लीटर, है ना, तो भी ml में दिया है, भी ml में देता बच्चों, इसको ml में बदलते, लीटर में दिया है ml में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, तो 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4300 ml। यदि इसको लीटर में बात करते तो लीटर में अपना है 4.3 लीटर। लीटर में बच्चों इसको हमने ml में बदल लिया, क्योंकि हम एक बढ़िया सा एक फार्मूला याद करके रखे हैं। हो सकता है आप लोगों को पता हो, जो बच्चा जानता है कि मोलरता यानी कैपिटल M बराबर कितना होता है, मोलरता होता है WB बटा MB। कितना होता है बच्चा, WB बटा MB गुणे 1000 बटा अपना VML में। इस फार्मूले से आप लोग कैलकुलेट करके आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए WB कितना है अपने पास, 30 ही तो था, ये 30 ही था। MB कितना है अपना 291, ठीक है, गुणे अपना 1000 डिवाइड बाय बच्चों 4300, 00 से अपना 00 कट जाएगा, खत्म, ठीक है। अब आपके पास कितना बचेगा बच्चों, 1 0 और हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 300, ठीक है।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे 291 गुणे 43 का, तो गुणा करिए 291 गुणे 43, 3 एक कम 3, 3 नवा 27 की 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 7 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर 4 एक कम 4, 4 नहीं है 36 की 6 हासिल 3, 4 दूना 8, 3 11, इतना लंबा आ गया। 7 4 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा बच्चों, तो 8 6 14, 14 1 15 की 5 हो जाएगा, हासिल 1 ये हो जाएगा, यानी 1251 ये इतना आ गया 300, फिर बटा 1251। अब इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो मान लीजिए ये 3 अंक है, ये 3 अंक ये है ना, तो 2 अंक एक्स्ट्रा है, मतलब यहां पर भाग नहीं जा सकता। जब 1 दशमलव लगाएंगे तो 1 अंक का भर होगा, दूसरा 0 लगाएंगे तो 2 अंक का भर होगा, मतलब जो आंसर आने वाला है इसका 0 पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा तो 3000 होगा, फिर से छोटा है 1 0 और बढ़ाएंगे तो 30,000 हो जाएगा। ये 12,000 और 30,000, तो आपको पता है कि 12,000 और 30,000, तो 12,000 का भाग देंगे 30,000 में तो दूनी से जाएगा, तो 12 दूनी 24, फिर 6 आ जाएगा, तो 6 मतलब लगभग 60,000 के आसपास, तो 12 पंचे 60 अधिक हो जाएगा क्योंकि ये 500 अधिक है, तो 12 चौकों से जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, है ना। मतलब भाई इसको माइंड में थोड़ा सा आप लोगों को तरीका बताता हूं, नहीं तो आप लोग भी परेशान रहोगे ना। जैसे मैंने कहा ये मेरा 300 था, नीचे 12,100 कितना था बच्चों, सॉरी 12,513, मतलब 12,000 इसको मान के चलते हैं। जैसे ही हमने कहा कि दशमलव लगाया तो 1 0 बढ़ गया, अब भाग नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ाया तो 1 0 और बढ़ गया। ठीक है, अब भाई इससे भाग देंगे तो लगभग 12 दूनी 24 यानी 25 के आसपास जाएगा बच्चों। देखिए ना 12,500 है तो 25,000, 12,500 को दुगने से गुणा करोगे तो 25,000, तो 2 से भाग जाएगा। अब 30,000 में आप 25,000 घटाओगे भी तो लगभग 5,000 आएगा, फिर 0 बढ़ाओगे तो 50,000, तो फिर कितने में जाएगा, चौके 12 चौक 48, तो चौके से जाएगा लगभग, ये लगभग, तो 0.024 आ गया, आंसर आ गया बाबू, आंसर आ गया। देखो एक क्वेश्चन करो लेकिन बारीकी से करो, इतना अच्छे से पढ़ो कि यदि उस तरीके से क्वेश्चन दोबारा आ गया ना तो फिर भाई आपको कहीं भटकना ना पड़े, दोबारा आप लोगों को दूसरा मेथड याद ना करना पड़े। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ही यूनिक है, एक आध दो क्वेश्चन ही ऐसा मिलता है और भाई इसमें अलग मेथड लगता है। चलिए हल करते हैं। 30 ml देके रखा बच्चों, 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 50 ml तनु करने पर मोलरता की गणना करनी है। तो सबसे पहले ये मोलर दिया है, इसका मतलब M1 का मान दिया है। देखिए M1 का मान हमें 0.5 देके रखा है, चलो ठीक है। और मोलरता निकालनी है, मतलब M2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। M1 के लिए जो अपना आयतन देके रखा है 30 ml के लिए 0.5 है ना, सॉरी 30 ml के लिए, हाँ सही है, 30 ml के लिए आयतन के लिए मोलरता आपका 0.5 है। तो बोला है कि 50 ml के लिए, मतलब 50 ml, यानी यहां पर आप लोग लिख लो V2 इक्वल 50 ml। इसके लिए क्या करना बच्चों, इसको अपन कर देते हैं, इसके लिए अपन को मोलरता की गणना करनी, ये चीज दिया है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला यदि बच्चे उसे याद है, M1 V1 इक्वल M2 V2। इतना सरल ये आपका सवाल है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है इतना सरल दे, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मीडियम रहते हैं, ना तो बहुत इजी रहता है ना तो बहुत हार्ड रहता बच्चा। ओके, तो M1 का वैल्यू कितना है 0.5, V1 का वैल्यू है 30, हमें M2 निकालना है, M2 निकालना है, लेकिन इसका मान देके रखा है 50। तो भाई साहब 0 से 0 काट दो ना यार, है ना, और इसको 5 एक कम 5 तो 0.1 हो जाएगा। तो M2 बराबर आ जाएगा कितना, जब आप, है ना भाई 0 से 0 कटे गया, 3 एक कम 3, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों 0.3, है ना, ये आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 30 ml है तो 20 ml दे देता, 40 ml दे देता, यहाँ पे 50 ml है तो 1000 ml दे देता, 100 ml दे देता, 500 ml दे देता,
कोई भी क्वेश्चन बदल सकता है केवल और केवल बच्चों यहां पर वैल्यू चेंज करके। तो ये आप परेशान मत होना कि सर हमारे एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग है या हम इस बुक का प्रयोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा अलग है, तो थोड़ा सा यहां जो वैल्यू है वो अलग करके आपसे सोल्यूशन पूछ सकता है, लेकिन मेथड आपका यही है, फार्मूला यही है कि 2 बिलियन दे के रखा है ना, दोनों का आयतन दिया है भाई, उस पे आपका एक का मूलरता पता है, दूसरे का निकालना है, तो m1 v1 इक्वल m2 v2 इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करिए। देखिए क्वेश्चन में यदि कोई बच्चा पहली बार करेगा तो इतना टफ लगेगा कि वो कर ही नहीं सकता, लेकिन बड़ा सिंपल वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बात की गई है यूरिया की। यूरिया की बात करें बच्चों तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। इसका आणविक द्रव्यमान आप लोग बता दो। आणविक द्रव्यमान भाई सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो बच्चा आणविक द्रव्यमान निकाल नहीं पाएगा वो समझो क्वेश्चन करना उसके लिए कठिन होगा। आणविक द्रव्यमान मतलब आप सबको पता है कि MB, ये विलेय होता है तो MB। देखिए भाई एक नाइट्रोजन का होता है कितना बच्चों, 14 है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 2 गुणे 1। फिर कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन का होगा 16, फिर नाइट्रोजन है, फिर आपका 14 है, फिर 2 गुणे 1। देखो 14 हो जाएगा, 15 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 10 58, 2 60, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये बोला है कि मोलरता दिया है, देखो ना ये मोलरता है, चूंकि मोलरता है, मोलरता मोलर मतलब मोलरता है, स्मॉल m की वैल्यू है 0.25। तो यदि हम आपसे कह दें W भी बता दो, वेट कितना होगा NH2CONH2 का, तो कुछ भी नहीं करना बच्चों, 60 गुणे 0.25 का गुणा कर देना, तो 25, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15.1 अंक के पहले इतना। अब ये समझना बड़ा कठिन है बच्चों को, इसको समझाएगा कौन, अपन समझाएंगे। देखो भाई मोललता का फार्मूला होता है WB बटा MB गुणे 1000 बटा आपका WA। 0.25 मोलल का मतलब ये है, 0.25 मोलल का मतलब ये है कि WB का मान हमको निकालना है, MB का मान हमारे पास 60 है। इसका मतलब ये है कि 1000 विलायक में इतना विलेय के मोलों की संख्या है, तो इससे कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो WB का मान आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करना। देखो भाई मोललता किसे कहते हैं आप बताओ, ये मोललता है बाबू, मोललता लिख दिया ना सर, मोललता 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब इतना यदि आप लोगों को क्लियर हुआ तो हमने समझा कि भाई 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए यूरिया के द्रव्यमान की गणना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो विलयन का कुल कितना द्रव्यमान है आप लोग ये बताओ, विलयन का कुल कितना द्रव्यमान है, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना बनेगा, कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, चूंकि 1000 ग्राम विलायक है, क्योंकि 0.25 मोलर का मतलब क्या है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, जिसमें से 15 ग्राम हमने यूरिया मिलाया है, तो टोटल हो जाएगा 1015 ग्राम। ये आपका विलयन हो गया। अब हमने कहा कि 1015 ग्राम में टोटल कितना ग्राम यूरिया है, 15 ग्राम यूरिया है। यहां पर पूछा है कि आवश्यक इतना ग्राम बनाने के लिए कितना यूरिया लगेगा, तो विलयन का कुल द्रव्यमान हम यदि आपसे कह दिए कि 1 ग्राम है ना द्रव्यमान, 1 ग्राम द्रव्यमान के लिए, 1 ग्राम द्रव्यमान के लिए यूरिया की मात्रा कितनी होगी बताओ, यूरिया की मात्रा थोड़ा समझना बच्चों। विलयन का कुल द्रव्यमान 1015 है, विलयन का कुल द्रव्यमान 1015 है, इतना हमने बनाया है 15 ग्राम मिलाने पर,
तो 1 ग्राम कितना में बनेगा? 15/1015। भाई इतना बनाने में 1015 बनाने में 15 ग्राम लगा है, तो हमें 1 ग्राम बनाना है तो 15 में 1015 का भाग देना पड़ेगा। चूंकि हमको पता है कि 2.5 kg, या हम इसको लिख सकते हैं 2500 ग्राम, है ना, द्रव्यमान बिलियन बनाने के लिए कितना होगा आवश्यक? तो 1 ग्राम के लिए हमें पता है इतना का निकालना है, तो गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? गुणा कर देंगे। और ये अब आप कैलकुलेशन कर लेना, जो इसको कैलकुलेट कर लेगा वो राजा है। ठीक है सर, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 5 से करो। 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, फिर आगे कैलकुलेशन करो बच्चों। ये कट रहा है किसी से, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसका गुणा कर देंगे, तो 25 3 75, ये 7500 हो जाएगा। फिर 203 का भाग देंगे। देखो बच्चों, 200 का भाग देना शुरू करो 750 में। 2 तिहाई 6, यानी 300 के आसपास जाएगा। देखो 200 का भाग देंगे 750 में। देखो हम ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं, हम रफ कॉपी में कोशिश करते हैं कम यूज करना पड़े। 200 का हम भाग देंगे 750 है, 2 3 600, लगभग 150 बचेगा। 150 में बच्चों 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1500 हो जाएगा। और ये 200 है, तो 200 है और लगभग 1500 है, तो 7 से करेंगे बच्चों तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 से करेंगे, 6 दूनी 1200, है ना, क्योंकि ये 3 भी तो है ना, तो लगभग 6 से जाएगा, है ना। फिर बच्चों लगभग 9 से जाएगा, इतना ग्राम। ठीक, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, लगभग भाग दे लेना भाई, भाग दे लेना, लगभग इतना ही आएगा। ओके, मैंने कहा ना कि फिर 6 से जाएगा। पहले आप क्या करोगे, मैंने कहा कि भाई 3 से करोगे, 2 3 600, और 600 तो 3, इसका भी 3 का भी लेना पड़ेगा ना, नहीं तो 7 से चला जाता, लेकिन 3 भी तो है, बढ़ता जाएगा, इसलिए 6 से जाएगा। तो ये आपका कैलकुलेशन हुआ। सबसे पहले यहाँ पर आणविक द्रव्यमान हमने निकाला। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन है, यदि मोललता दिया है बच्चों, मोललता स्मॉल m है ना, मोललता दिया है और ये बोला है कि भाई आणविक द्रव्यमान है तो उसका वेट कितना होगा, तो बस गुणा कर देना, गुणा कर देना बच्चा, गुणा कर देना। क्या कर देना? गुणा कर देना, तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा उसकी वेट। यानी कुल मिलाकर के आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है कि जब भी WB का मान निकालना है, यदि हमारे पास मोललता दिया है और MB दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो WB का मान निकल कर आ जाता है। अगला जो आपके लिए क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन में 3 प्रश्न है बच्चों, मतलब एक के साथ 3 फ्री। मतलब हमको यहाँ पे मोललता निकालना है, मोलरता निकालना है, मोल अंश निकालना है। मोललता क्या है? किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता क्या है? बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोल अंश क्या है बच्चों? एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन के समस्त घटकों की मोल की संख्या का अनुपात। ये क्लास किसको मजा आता है? जब हमारा बच्चा क्रम से पढ़ाई करा होगा उसी को क्लास मजा आता है। भाई जो हमसे नहीं पढ़ रहा होगा उसको अंकित क्वेश्चन पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसलिए आप लोग क्लास भी देखा करिए, तब हर चीजें आपको क्लियर हो पाएगी। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर के आई का घनत्व तो दे के रखा है, यानी 1.202 ग्राम। 1 ml में इतना ग्राम है, तो 1000 ml, मतलब ml में बात किया जा रहा है बच्चों, प्रति ml। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम में यदि बात करेंगे तो 1000 का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे। अभी फिलहाल इतना तो क्लियर है। 20% दिया है, 20% जलीय विलयन, मतलब 20% यदि के आई है तो फिर जल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि चूंकि 20% है ना जलीय विलयन में के आई की मात्रा यानी विलेय जो है उसको हम WB से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 20 ग्राम। तब प्यारे बच्चों, तब जल की मात्रा यानी आपका WA वो आपका 80 ग्राम हो जाएगा। 100 में से 20 आपका के आई है तो जल आपका 80 ही होगा। जल का आणविक द्रव्यमान आप लोग बता दो। जल का आणविक द्रव्यमान आपने अभी देखा था, होता कितना है? 18। ठीक है बच्चों, H2O के लिए हम बात कर रहे हैं,
तो देखो भाई 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1, ऑक्सीजन का 16, मतलब टोटल हो जाएगा 18। ऐसे ही आप के आई का बता दो, के आई का आणविक द्रव्यमान, के आई का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। पोटेशियम का 19 होता है तो 19 दूना 38 से 39 इसका होगा। तो देखिए बच्चों, इसका हम बात कर रहे थे 39 और इसका लगभग 126-27, मतलब 127 होता है क्योंकि 126.9 होता है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये इसका हो जाएगा अपना 166। कितना हो जाएगा भाई, 166, ठीक। अब हमको पता है कि मोलरता और मोललता तो आसानी से निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोलरता के लिए। मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता ये होता है WB। अच्छा, एक चीज और यहां पर नहीं है सर, WB बटा MB गुणे 1000 बटा VmL। ये VmL नहीं, मतलब ये VmL हमारे पास नहीं है। मोललता तो इसी से निकल कर आ जाएगा, लेकिन ये VmL नहीं है। इसके लिए हमको थोड़ा सा लड़ाई लड़ना पड़ेगा कि कैसे VmL का मान निकालेंगे। अब देखिए, इसके लिए अपन को थोड़ा सा, चूंकि घनत्व पर चलेंगे। घनत्व कितना है? घनत्व कितना है? 1.202 ग्राम प्रति ml। और बिलियन हमको कितने में बनाना बच्चों? 20%, मतलब 100%। 100 में, क्योंकि हमारा KI 20 है और जल 18 है, तो यदि हम बात करें कि यदि द्रव्यमान कितना बच्चों? 100 ग्राम है। तो अब आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है बच्चा? द्रव्यमान बटे आयतन। तो यदि मैं आपसे कह दूं तो आयतन बराबर कितना होगा सर? तो आयतन बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे, द्रव्यमान बटा घनत्व। ये लंबा क्लास लग गया आपका। द्रव्यमान 100 है, द्रव्यमान कितना है? 100 है, और भाई घनत्व कितना है? 1.202। ये लो भाई। अब यहां से आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा। देखो 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 8 96, 8 आएगा लगभग, ठीक है। 12 8 96, फिर 4 बचेगा तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 तो 3 आएगा लगभग, ठीक है। और बच्चों पॉइंट में 12 आएगा, ठीक। ये आपका आएगा, क्या आ गया? आयतन आ गया, आयतन निकल कर आ गया। इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो और आसानी से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों? आसानी से आप निकाल सकते हो क्या? मोलरता। मोलरता का होता है WB बटा MB गुणे 1000 बटा VmL। अब इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करो। WB कितना है सर? WB कितना है? 20 ग्राम। WB कितना है? 20 ग्राम। WB 20 ग्राम। MB का मान कितना है? MB का मान भाई, ये मतलब विलेय का द्रव्यमान, KI का द्रव्यमान 166 गुणे 1000 डिवाइड बाय कितना है? 83.12। ये कैलकुलेशन जो कर लेगा वो क्या निकाल देगा? मोलरता। इसकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो लगभग 1.45 आएगा। जब हम मोललता की बात करते हैं तो इसका होता है WB बटा MB गुणे 1000 तो रहता है, यहां होता है WA, ठीक है। बड़ा सिंपल है। WB का मान कितना है? WB का मान अपना 20, MB का मान 66 गुणे 1000, और WA का मान कितना बच्चों? WA का मान WA 80। कितना है? 80। तो यहां पर क्या कर देंगे? 80 कर देंगे, ठीक है। WA ना, मतलब जो आपका विलायक है, इसकी मात्रा। अब इसको आप कैलकुलेट कर दो। 0 से 0 कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, शून्य हो जाएगा, फिर 5 25, 0 हो जाएगा, 166 लगभग 1 से भाग जाएगा बच्चों, 16 1 कम 16 बचेगा 9, ठीक है। फिर
16 85 1.5 के लगभग आएगा। तो ये इसका तो आसान था कैलकुलेशन करना। इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है बच्चों, इसको हालांकि बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं, जैसे 2 से काटेंगे तो 2 दाम 20, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 8 अठाई 64, 64 हो जाएगा, 8 अठाई 64। और बच्चों ये 10,000 तो 1 से जाएगा। हाँ ठीक है, इसको आप लोग कर लेना भाई, इतना कर दिया, कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा। कैलकुलेट करो भाई, ये देख 1000 गुणे 10 तो 10,000 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे लगभग 6400 के आसपास आएगा। 10,000 में हम 6400 का भाग करेंगे तो एक कम से जाएगा, फिर 64 घटाएंगे लगभग 3600, वही मतलब 3300 के आसपास आएगा। फिर हो जाएगा, वो 0 बढ़ाओगे 33,000 हो जाएगा। फिर वही 6 का भाग करेंगे तो मतलब 6400 का हम 33,000 से, तो 6 चौको 24, 5 से जाएगा नहीं, लगभग ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से जाएगा। तो ये आपका माइंड में थोड़ा कैलकुलेशन होना चाहिए। अब बात आ जाती है मोल अंश की। तो बच्चों मैंने जो पहला लेक्चर देखा था तब आपको बताया था भाई कि इसके लिए हम जैसे a के लिए निकालेंगे XA, तो हमें NA ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे NA प्लस NB, ठीक है। और XB निकालना है बच्चों, तो आपको NB ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे NA प्लस NB। अब ये अपना NA कैसे निकलता है बच्चा, WA बटा MA, ये हमें पता है WA बटा MA। और NB कैसे निकलेगा बच्चा, WB बटा MB। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, आणविक द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं M, जैसे ये A के लिए है बच्चों तो MA हो जाएगा, ये अपना B के लिए है तो आपका MB हो जाएगा। तो इस चीज पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसी से WA बटा MA, इससे मोलों की संख्या निकल कर आएगी। फिर उससे आप लोग मोल अंश निकाल सकते हो। मोल अंश निकालने के लिए एक घटक के मोलों की संख्या बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही आपका क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल प्रभाज या है ना मोल अंश कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों मोल अंश मैंने निकलवाया है। मैं आप लोगों से फिर से कहता हूं कि जो बच्चा क्रम से पढ़ाई नहीं करेगा, क्रम से नहीं देखेगा, तो वो बच्चा अच्छे तरीके से भाई हमारी क्लास को अटेंड करेगा भी, फिर भी उससे नहीं बनेगा। और हर मेथड का 1-2 क्वेश्चन हम कराएंगे, आप लोगों से बन जाएगा तो भाई ठीक है, और नहीं बनेगा तो मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जैसे भी हमने पार्ट 1 में भी हम मूलरता संबंधित क्वेश्चन कराए, मोल प्रभाज से कराए, पार्ट 2 में भी करा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में हेनरी से संबंधित करा देंगे, फिर और ऐसे क्वेश्चन करा देंगे। तो आप लोगों को भाई है ना मेहनत करना है साथ में। यदि आप लोग सोचेंगे कि ऐसे ही काम हो जाएगा तो नहीं होने वाला। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।